सब्सक्राइब कीजिए आदर्श प्रसाद चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आप सभी को मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श प्रसाद। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्यों इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। क्या इंडिया इतना ज़्यादा फार्मा प्रोडक्ट पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है कि वो पूरी दुनिया की फार्मा रिक्वायरमेंट पूरी कर पाता है, या इसके पीछे कोई और कारण है। आज सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों पे बात करेंगे। पहला ये कि इंडिया को ये टाइटल मिला क्यों, और दूसरा हम लोग बात करेंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या है और इंडिया ने इसको क्यों एक्सपोर्ट किया है। इस वीडियो में ये इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फार्मा से रिलेटेड है और अभी इंडिया ने हाल ही में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एक्सपोर्ट किया। तो इस वीडियो को मैं कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इस बीच इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो शेयर प्राइस है, मार्केट शेयर प्राइस, वो बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है। और इस समय पूरे वर्ल्ड में एक तरह से रिसेशन का माहौल है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में अलग ही माहौल है। वहाँ पे अभी तो स्लो डाउन चला था, लेकिन अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत अच्छा बूम आया हुआ है। लगभग सारे बड़े बड़े फार्मा कंपनी में 6% 7% की ग्रोथ हुई है शेयर प्राइस में। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे API क्या है, API क्या है और इसके पीछे चाइना से API क्या रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो चालू करते हैं। इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण हैं। उनमें से पहला कारण ये है, इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट वैक्सीन। जी हाँ, इंडिया जहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न कंट्री आप कह लीजिए, जैसे यूरोपियन कंट्री और US की कंट्री जो चीज़ 100 रुपये की बनाती है, वही मेडिसिन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी 10 रुपये की बनाती है। इसलिए इंडिया की वैक्सीन लो कॉस्ट और उतनी ही इफ़ेक्टिव होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है HIV और एड्स की जो दवाई इन्होंने अफ्रीका में सप्लाई की थी 2001 से 2006-07 के बीच में। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन था। और साथ ही साथ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंटी मलेरिया वैक्सीन एंड TB वैक्सीन। अब मैं इसको रिलेट करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। एंटी मलेरिया वैक्सीन में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस्तेमाल होता है और इस वीडियो में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ पे आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इंडिया की इस कहानी की शुरुआत होती है 2001 से। जी हाँ, 2001 से। इंडिया ने जब अफ्रीका में, आप ये कह लीजिए कि सारे देश जो HIV से अफेक्टेड थे, अफ्रीकन कंट्री ज़्यादातर उस समय HIV से अफेक्टेड थी, और उस समय वहाँ पे वेस्टर्न कंट्री की फार्मा कंपनी वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट, अपनी वैक्सीन को सप्लाई कर रही थी, और जिसकी कॉस्ट $10,000 पर पर्सन पड़ती थी। ये देखा जाए तो प्रैक्टिकल तौर पे ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए फिजिबल नहीं है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें $10,000 को आज के समय से, तो सीधे से 7.5 लाख की एक वैक्सीन पड़ेगी पर पर्सन के लिए, वो भी अफ्रीका रीजन के किसी एक कंट्री के लिए। तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं था कि कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड कर सके। साथ ही साथ वहाँ की जो इकॉनमी है वो भी अंडर डेवलप है, तो किसी तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो लोग वेस्टर्न कंट्री की फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके यूज़ करें। और इसी वजह से इंडिया की यहाँ पे एंट्री हुई। जी हाँ, इसी वजह से इंडिया की यहाँ एंट्री हुई, खास करके सिप्ला इंडिया की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है, जो कि डॉक्टर हामिद यूसुफ जी की है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट और रिसर्च करने वाले इंसान हैं, बहुत बड़े इंसान हैं वो। तो यहाँ पे उनकी कंपनी की एंट्री हुई, और जो वैक्सीन वेस्टर्न वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूस करके यहाँ अफ्रीका रीजन में सप्लाई करती थी, जो कि 10,000 पर पर्सन पड़ती थी, वही सेम वैक्सीन सिप्ला, जो कि इंडिया की कंपनी, वो वहाँ पे $400, जी हाँ $400 पर पर्सन में सप्लाई करती थी। तो सोच लीजिए इंडिया की कॉस्ट कितनी कम थी, लो कॉस्ट, और
वहाँ की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी वेस्टर्न वर्ल्ड के फार्मा कंपनी की, और इसी वजह से अफ्रीका के उन कंट्रियों के लिए ये फिजिबल पड़ा इन वैक्सीन को लेना। और यहाँ पे मैं बता दूँ, इंडिया का बहुत ज़्यादा फार्मा एक्सपोर्ट होता है अफ्रीकन रीजन में, जहाँ पे युगांडा, रवांडा, तंजानिया, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, इन सारी देशों में यहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बोला था यार, मलेरिया के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है दैट इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके बारे में आज हम लोग अभी बात करते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक केमिकल फार्मूला है जिसको एंटी मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंटी मलेरिया वैक्सीन। और आपको ये भी पता है साथ ही साथ कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मलेरिया होता रहता है, इसलिए यहाँ की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मास लेवल पे बनाती रहती है और इसको एक्सपोर्ट भी करती रहती है। और अभी मैं बता दूँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की इतनी डिमांड बाहर के देशों में क्यों हो गई है एकाएक, इसलिए हो गई क्योंकि USFDA दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी, इसने ये टेस्टिफाई किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बन सकती है। हालांकि ये प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ हद तक जो लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं उन पे ये असर करती है और वो जल्दी जल्दी इस पॉजिटिव कोरोना पेशेंट को रिकवर करा सकते हैं। इसलिए इसका बहुत ही मास लेवल पे US, UK, अफ्रीकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिकन कंट्री, यहाँ तक कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है बोल्सोनारो, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इंडिया ने हम लोगों को ये मेडिसिन एक्सपोर्ट की है, जैसे भगवान हनुमान ने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ला के काम किया था, वही सेम काम इंडिया ने ब्राज़ील के लिए किया। तो सोचिए ये मास लेवल पे जो एक्सपोर्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंडिया की एक इमेज अच्छी बनाता है और एक गुड जेस्चर के तौर पे बहुत लोग उसको अप्रिशिएट भी करें। और मैं आपको बता दूं ये इंडिया की बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इसको बहुत मास लेवल पे एक्सपोर्ट करती हैं और मैन्युफैक्चर भी कर सकती हैं। यहाँ तक कि एक जायडस वेलनेस और इप्का लैब, सन फार्मा करके बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एक हफ्ते में 50-50 लाख टैबलेट्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बना सकती है। और इसीलिए और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ़ोन करके वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया को कहा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बन गया था। तो लिहाजा इंडिया ने सबके जितनी कंट्रियों का ऑर्डर आया था सबको दे दिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉक प्राइस क्यों उतने ऊपर जा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत से कारण है। पहला कारण ये है कि लोगों में ये सोच है, ये मेंटेलिटी है कि कहीं ना कहीं इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कोविड-19 का वैक्सीन निकाल लेंगी और जल्दी से जल्दी ये लोगों में पहुंच जाएगा और ये कहीं ना कहीं पेंडेमिक को कंट्रोल कर लेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक्सपोर्ट किया है, उसके चलते भी इन्वेस्टर्स के मन में ये है कि ये बहुत ही मास लेवल पे इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। तो इस वजह से भी लोग फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फार्मा जंप भी कर रहा है। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि इस समय फार्मा सेक्टर पे जो स्टॉक मार्केट वो बुलिश है, तो कहीं ना कहीं आपको फार्मा में बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सा रिटर्न हुआ है, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सन फार्मा का, कहाँ वो एक महीने पहले 300 के भी नीचे था और इस समय 466 चल रहा है। और अब दूसरा है सिप्ला लिमिटेड का, सिप्ला एक महीने पहले 400-450 पे था और इस समय 590 पे है। और अब आपके सामने अरबिंदो फार्मा का है जो कि पहले 400 के आसपास था, इस समय 625 है। और अब एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल जो कि 107 साल पुरानी कंपनी है, इसका शेयर एक महीने पहले 450 था और इस समय 748 है। और आप जायडस वेलनेस लिमिटेड का एक महीने पहले 1200 था और इस समय 1362 है। और आपके सामने इप्का लैब है जो कि एक महीने पहले 1400 के आसपास था, इस समय 1620 है। सो दोस्तों आप अब देख सकते हैं कि एक महीने पहले फार्मा कंपनी के शेयर प्राइस में क्या वैल्यू चल रही थी और अब एक महीने बाद क्या चल रही है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के बीच में इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जो कि ये लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं।
अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जानेंगे API क्या है और इसका मेडिकल प्रोडक्ट बनाने में क्या यूज़ है और इसके पीछे चाइना का क्या रोल है, तो सब हम लोग अब आगे जानते हैं। तो चलिए। API स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है बल्क ड्रग्स के नाम से। और आपको मैं बता दूं API वो होता है जो किसी भी दवाई को बनाने के लिए जो मेन आइटम या मेन सब्सटेंस चाहिए रहता है वो API होता है। बिना API के आप कोई भी दवा बना नहीं सकते। इवन क्रोसिन जो एक छोटी सी बुखार सर्दी जुकाम की दवाई होती है उसको भी बनाने के लिए API चाहिए रहता है। और API बनाने के लिए या API बनाने के लिए जो फैसिलिटीज़ या जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है वो इंडिया में बहुत लिमिटेड है। और इंडिया API के मामले में पूरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़्यादातर API हमारी 90% आप कह सकते हैं जो API है वो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको मेडिकल प्रोडक्ट बना के फिर हम लोग आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोरोना के पेंडेमिक के बीच में अगर चाइना से ट्रेड बंद हो जाता है तो फार्मा इंडस्ट्री हमारी ठप पड़ जाती है। इसी बीच सरकार ने 13,000 करोड़ का एक फार्मा इंसेंटिव या फार्मा पैकेज भी लॉन्च किया था जो बेसिकली API से रिलेटेड ही था कि आप लोग जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो API इंफ्रास्ट्रक्चर, API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में ही लगाएं और उसको API बना के आप फार्मा प्रोडक्ट बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है जो API लोग नहीं बना पाते, ये कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास API बनाने की उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, उतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है और साथ ही साथ API बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो दोस्तों अगर अब यहाँ पे जो एक डिप्लोमेटिक खेल खेल सकता है इंडिया, जैसे अब इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को US FDA डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिल चुका है। तो आने वाले समय में आप US मार्केट में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को देख सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा उठा के वहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लेके जो API यूनिट वहाँ पे हैं उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं और जिससे इनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और साथ ही साथ देश को तो फ़ायदा होगा ही। तो एक ये मूव बहुत अच्छा है जो कि कर सकते हैं और आने वाले समय में होगा भी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।